ज़मीनो ज़मां तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया। इशारे से चांद फेर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया। गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवां तुम्हारे लिए। गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवां तुम्हारे लिए। ज़मीनो ज़मां तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। जज़ाकल्लाह। उमैमा शहज़ाद हमारे साथ हैं, पहले इनको वेलकम करते हैं। सुबह खैर, कैसी हैं आप? ठीक हैं? आपको वेलकम करते हैं। और साथ साथ हमारे हैं अखुज़ादा साहब, उनसे मिलते हैं, आपको वेलकम करते हैं। सुबह खैर। जज़ाकल्लाह। और बहुत शुक्रिया कि आप दोनों आए हैं। और नाज़रीन से बात करते हैं कि भाई जब इंसानी सेहत की बात होती है ना, तो कहते हैं कि सिर्फ दवाओं तक महदूद नहीं होती सेहत, उसमें आपकी ग़िज़ा का भी ताल्लुक़ होता है, उसमें आपकी सोच का भी ताल्लुक़ होता है, उसमें आपके अमल का भी ताल्लुक़ होता है। उससे भी ज़्यादा सदियों से हिकमत, मुतवाज़न ग़िज़ा, सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी और रूहानी अमाल को भी जिस्मानी और ज़हनी सेहत के लिए अहम सतून समझा जाता रहा है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप वो चीज़ जो ग़िज़ा से हासिल नहीं कर पाते अपनी जान के लिए, वो आप रूहानी इलाज से कर लेते हैं। आज भी बहुत से लोग बहुत सी बीमारियों के इलाज और सेहत के लिए रूहानी इलाज और तरीका इलाज भी इस्तेमाल करते हैं, और ये भी जानना चाहते हैं कि भाई हम इस रूहानी इलाज के साथ साथ कौन सी ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें जो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम आ सकेंगी, यानी कि हमें सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ राग़िब कर सकेंगी। तो इन्हीं मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। अखुंज़ादा साहब हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं कि तिब्बी इलाज के साथ साथ हम रूहानी इलाज या अपनी ग़िज़ाओं से किस तरह अपने वो अमराज जिनका हम शिकार हैं सदियों से हम देखते चले आ रहे हैं, इस पर जब अमल करते हैं तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं रूहानी इलाज को शामिल करते हुए। जी अखुंज़ादा साहब, यहीं से बात शुरू करते हैं। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इतनी लाइफ जो है वो फास्ट हो गई कि समझ नहीं आ रहा था कि हम किस तरफ जाएं, कौन सी खुराक लें, लेकिन
रोज़मर्रा खुराक में कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो बीमारियों से बचाव में बहुत हद तक काम आती हैं? बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर मुश्किल नहीं कायनात मुश्किल नहीं बीमारियों से बचाने के लिए जो हमारी सब्जियां हैं बड़े कारआमद हैं। पहले सब्जियां शुरू करते हैं। सब्जियों से शुरू करते हैं, बिल्कुल। शुगर की बीमारी इतनी ज़्यादा है कि शायद कोई घर ऐसा नहीं हो जहाँ पर शुगर का मरीज़ ना हो। ये तयशुदा बात है। मेडिसिन खाते हैं, खाने के बाद जो है ना फ़ायदा होना साइड इफ़ेक्ट में तो तबाही होती है, बेहाना तबाही होती है। मैं चंद चीज़ें आपके सामने पेश करता हूँ। ये जो कुछ मैं बता रहा हूँ महानूर, हर शख्स हर मरीज़ इसको ट्राई करे, इस्तेमाल करने के बाद हमारे कुरान में हमें बताया कि उससे क्या फ़ायदा हो। जी, बिल्कुल। पहला काम करे कि वो रोटी चावल ये ग़िज़ाएँ कम कर दे। रोटी और चावल, जो कि आलू शुगर का आलू तो पेशेंट आलू है का जिसको नाम निकाल। आलू, शुगर रोटी, चावल। शुगर जो है ओके। शुगर के लिए ना आलू चूँकि अंदर ज़हर का तल है। अगर किसी को बेकरी का आइटम, कोई भी एक बेकरी आइटम और ज़हर का तल है, किसी शुगर के मरीज़ को एक पापा खिला दो और 2 घंटे बाद चेक करो तो ये जा रही होगी। बिस्किट खिला दो उसका भी ये हाल है। मैं आसान लफ्ज़ों में आसान बातें बताना चाहता हूँ जो सब तक सब वो फ़ायदा उठाएँ। ठीक है। ग्वार फली का मौसम है। जी। आप ग्वार फली कुछ लेके सुखा के भी रख लें, जितने भी आप सेव कर सकते हैं। आप ग्वार फली का क्या नाम है वो पका के रख लें, तैयार कर लें। शोरबे वाले नहीं, वैसे खुश्क बना लें। आप 2 अंडे ले लें, उसमें 2-3 चमचे ग्वार फली डाल दें पकी हुई, उसको फेंट के आप उसका क्या नाम है आमलेट बना के खा लें, निहार मुँह खा लें। उसके बाद दोपहर को आप अगर हो सकता है कि यानी कि टिंडा, लौकी, तोरी, करेला इनमें से कोई सब्ज़ी भी आप दोपहर में खा लें। रोटी कम से कम लें, ये ज़्यादा खा लें। रात को फिर ये चीज़ इस्तेमाल करें, सिर्फ 1 हफ़्ता कर लें। जिसकी शुगर 500 से नीचे नहीं आ रही है ना, सारी दवाइयाँ खा के भी मेरा रब पे यकीन है कि वो अपनी लिमिट पे आ जाएगी। क्यों? ये नेचुरल चीज़ें। जी। मानो जब डॉक्टर नहीं था, हकीम नहीं था, नेचुरल चीज़ें तब भी थी। मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या मौजूद है और लोगों का वाक़यात मौजूद हैं कि जड़ी बूटी से लोगों ने फ़ायदा उठाया और आज दुनिया वापस जड़ी बूटियाँ खा रही है। मुझे भी 47 साल हो गए सीखते हुए, तो जड़ी बूटी में काम कर रहा हूँ, रूहानी इलाज भी कर रहा हूँ, जड़ी बूटी पे काम कर रहा हूँ। इसके साथ आप कुरान पाक की तरफ आ जाएँ। जी। आप शुगर का मरीज़ फजर की नमाज के बाद 41 दफ़ा अल्हम्द शरीफ पढ़ के पानी फूँक के रख ले और उसके दिन में किसी भी टाइम में 41 दफ़ा सूरह कुरैश ये पढ़ के दुआ भी मांगे, पानी फूँक के पीता रहे, पूरा ख़ानदान पीता रहे। आपके सामने रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा कि वो बंदे की जिस्म में ताकत पैदा हो रही है, शुगर कम हो रही है, ब्लड प्रेशर कम हो रहा है और सेहत अच्छी हो रही है। लेकिन उन लोगों का इलाज मुमकिन नहीं है जिनको मुँह के मज़े लगे होते हैं। अच्छा, यानी कि वो अपने टेस्ट के लिए कुछ भी नहीं, खा नहीं, वो लेते कुछ हैं भी तो खा लेते हैं। वो बोलते हैं कुछ नहीं होता है। उन लोगों का इलाज मुमकिन यूँ नहीं होता कि उनको अपनी ज़िंदगी से मोहब्बत नहीं होती, खाने पीने से मोहब्बत होती है। जो तिब में मैंने पढ़ा, रूहानी में पढ़ा है कि जो शख्स मुँह के मज़े छोड़ता है, वो ज़िंदगी के मज़े लेता है। जो ज़िंदगी के मज़े लेता है, मुँह के मज़ों से छोड़ने पड़ते हैं। जो चीज़ आपको नुकसान देती है, उसको छोड़ दो। कोई ज़रूरी नहीं है कि क्या खाना खाना है। इलाज के साथ साथ कोई आपको परहेज़ भी परहेज़ ज़रूरी ज़रूरी है। हम कुछ भी खाएँगे, हम जो भी इंसान है, जो भी खाता है, कुछ वक़्त बाद जाके फ़ारिग हो जाएगा। सही। लेकिन सेहत अच्छी है तो हर चीज़ खा ठीक है, सकेंगे। ये आपने शुगर के पेशेंट के लिए शुगर बताया के है। पेशेंट के लिए। रूहानी इलाज भी बता दिया और आपने ये भी बताया कि दिन में आप किस तरह से जो जी, है जी। उसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या खाएँ आप। बेहतरीन इसमें इलाज है। आपने करेले का शुगर, जूस भी साथ पीना होगा इसके साथ। अच्छा, करेले का जूस जूस भी। भी दिन में किसी भी टाइम में 2-2 3-3 चमचे पीते रहें, आपकी शुगर बिल्कुल लिमिट पे रहेगी। अच्छा, इस तरह नहीं कि ग्लास नहीं, 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 सिर्फ नहीं। चमचों की सूरत में, क्योंकि कड़वा खाने बहुत के होता है। नहीं कड़वा नहीं, इतना कड़वा नहीं होता। कड़वा से भी और भी बहुत सी चीज़ें आदत हो कड़वी जाती है हैं, फिर आदत हो बाद में जाती है। आपको। छोटे बच्चे पीते हैं। जी। ये इससे आपको मैं करेले के बारे में बता दूँ कि दमे के से बेहतरीन इलाज नहीं है। दमे का इलाज। आप बच्चों से लेके बड़ों तक अपने हिसाब से खुद ही सेट कर लें। करेले का जूस देना शुरू करेंगे, शहद मिला के, वो दमे की तकलीफ बीमारी ख़त्म हो जाती है। दमे के मरीज़ों को यह आलम होता है कि वो सो नहीं सकते, वो लेट के नहीं सो सकते, वो या कुर्सी पे या कैसे भी ऐसे अपने आप को बांध के सोते हैं। लेटेंगे तो सांस उखड़ जाती है, उसकी तकलीफ बढ़ जाती है। जी। लेकिन यही करेले की चीज़, इसके साथ ठंडी खट्टी बादी चीज़ें बंद करनी पड़ती हैं। दमे वाले की बात कर रहा हूँ, जी। तो अपनी ज़िंदगी में आ जाते हैं। ठीक है, अभी आपने दमे का भी बता दिया और शुगर का भी। अब थोड़ी बात करते हैं कैंसर के हवाले से। आजकल बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है कि हर एज के लोगों को कैंसर जो है वो डायग्नोज हो जाता है। ये बताइए कि हिकमत के साथ साथ रूहानी इलाज कोई कैंसर का जो सबको गाइड कर सके। बहुत अच्छी बात की आपने, ज़ाकल्लाह, अल्लाह सलामत रखे।
ये इस वक्त की ज़रूरत भी है, हर किसी की ज़रूरत है। हर घर में ये तकरीबन चीज़ें जी। मौजूद होती हैं। कैंसर नौयत किसी की किस्म की भी हो, 4 लफ्ज़ पढ़ें, या सलामो या फ़ीज़ो या जबारो या कहारो कसरत से पढ़ के दुआ मांगें और पानी फूँक के उसको मरीज़ को पिलाते रहें। दूसरा काम ये करें कि सूरह नास जी। 41 दफ़ा हर नमाज के बाद पढ़ के दुआ मांगें, पानी फूँक के पिलाते रहें। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अगर मुझे 2 मिनट अगर दें, मरीज़ के साथ हमदर्दी ना करो, वो बर्बाद हो जाता है। तो चुम्मा चट्टी करते हैं, खाला ताया चाचा मामा जो भी है, तो ये हो गया, हाय हो गया। मरीज़ इतना बीमारी से नहीं मरता जितना उनकी हमदर्दी से मरता है। बुरा नहीं मानना, क्योंकि मरीज़ को हौसला चाहिए होता है। उनको वो लोग मरीज़ का हौसला तोड़ रहे होते हैं। हाय तुझे ये हो गया, हाय तुझे ये नहीं होना चाहिए था, हाय वो। ये हाय वाले लोग जो है ना, ये तबाही बर्बादी का सबसे बड़ा ज़रिया है। आप मरीज़ के पास जाओ, उसका माहौल चेंज करो, उसे हँसने मुस्कुराने पे मजबूर कर दो, उसे बोलो तुम्हें कुछ भी नहीं है, आप ठीक हो जाओगे। जब हौसला बढ़ाओगे तो वो ठीक होना उसे शुरू हो जाता ज़िंदगी है, की तरफ वापस वापस लेकर आना आएँ। शुरू हो जाता है। लेकिन अच्छा खासा होता है, हाय अल्लाह तुझे क्या हो गया, हाय अल्लाह ये हो गया, हाय अल्लाह वो हो गया, वो क्या मालूम है कि वो परेशान हो जाता है कि मुझे तक इतनी बड़ी बीमारी लग गई है, सब के सब आके परेशान हो रहे हैं, वो खुद बहुत परेशान होने लगता है। तो मैं सबको सिखाता हूँ, जो मेरे पास लोग आते हैं इलाज करवाते हैं, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि आप हमदर्दी बंद कर दो, हमदर्द दवा खाना बंद कर दो, ये लोगों को तबाह बर्बाद करने के लिए। आप उसका हौसला बढ़ाओ, उसको इज़्ज़त दो, उसे मोहब्बत दो, उसको लेके बाहर निकलो, घूमो फिरो, उसको जी। जो जिससे उसे फ़ायदा हो सकता है तुम वो काम करो, लेकिन वो नहीं करेंगे। जो भी आएगा आके हमदर्दी में आके जो उसकी सत्यानाश करनी हो करके चला जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम किसी पॉज़िटिव भी वाइब्स जो हैं मरीज़ वो को दें, बिल्कुल। हमदर्दी उसका ना करो, उसका हौसला बढ़ाओ। ठीक है, आपसे और भी बात करते हैं। अभी आपने यूके बताया, कैंसर के पेशेंट के हवाले से आपने शुगर का बताया, हाई बीपी भी बहुत ज़्यादा कॉमन हुआ हुआ है, हार्ट की प्रॉब्लम्स लोगों को, ये सब जानते हैं आपसे। लेकिन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा आप हमारे साथ। जी, ब्रेक से आ गए हैं वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद। बात कर रहे हैं, हमारे साथ हाजी अख़ुंज़ादा हैं, उनसे हम बात करें कि दीनी और रूहानी इलाज के साथ साथ जो हिकमत में इलाज है वो भी हमें बताइए, और साथ साथ ये बताइए हाजी साहब, मैं अभी जब ब्रेक पे जा रही थी, जहाँ आपने शुगर की बात की, आपने कैंसर पेशेंट्स की बात की, वहाँ पे हाई बीपी कहते हैं कि वो अगर किसी को होता है तो उसके साथ साथ आपको शुगर हो जाना या कोलेस्ट्रॉल के मसले हो जाना, ये सब हो जाता है। इस पे थोड़ी बात कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ी हार्ट के बारे में आपसे बात करेंगे कि दिल का मामला बहुत जो है वो इस वक्त कमज़ोर नाज़ुक होता होता जा है। रहा है बहुत लोगों का। जी, नाज़ुक है। जी। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ मुमकिन है, बिल्कुल। इलाज होता है। सबसे पहला मेरा यूट्यूब चैनल है ADM नेचुरल्स हर्ब, ये जड़ी बूटियों पे जो भी है उसका इलाज, उसके मुतालिक रूहानी इलाज पे भी है। जी। तो उस पे आप देखें, उसमें हज़ारों वीडियो मिल जाएंगी जिसमें आपके ज़िंदगी के मामलात उसमें जो भी है हल हो जाते हैं। जी। फिर मेरा फ़ोन नंबर है 030092955106। इस पे आप फ़ोन करके अपने मसाइल बता सकते हैं। ठीक ठीक है। है। पहला काम तो कि आप दिल पे आ जाएं, चलें हार्ट पे बात हार्ट कर लेते हैं। हार्ट पे। जिन लोगों के दिल की शरानें बंद होती हैं वो बगैर ऑपरेशन के खुली हैं, वो खुलती रहेंगी। ठीक है। वाल जिनके बंद हैं वो वाल खुल जाते हैं, जड़ी बूटियाँ वो कलाम इलाही से। तो दिल के वाल लीक हैं जिसमें ब्लीडिंग हो रही है और वो शख्स की सांस फूलती रहती है, उसकी हालत बुरी है, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, अपनी ज़िंदगी में आ चुका होता है। अब दिल में सुराख है, बाई बर्थ सुराख है, वो जी। सुराख बंद हो जाते हैं, उसको कुछ वक्त लगता है इलाज जी। करने में, दवाई खानी पड़ती है, इलाज करना पड़ता है, अपनी ज़िंदगी में आ चुका होता है। अब आता दिल अपने साइज से बड़ा हो गया है, वो जी। तब भी उस मरीज़ का चलना फिरना आसान नहीं है, वो भी अपनी ज़िंदगी में आ जाता है, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब होता है कि दिल का सिकुड़ जाना, शुक्र शिलिंग जाना। हो गई, अब वो सांस लेना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक होता है। जैसे मैं छोटी सी मिसाल दूँ, आज माशाल्लाह शादीशुदा खातून ने अमेरिका में, उसका दिल का मसला था, हमारे पास आई तो उसका दिल शिलिंग हो गया, छोटा हो गया सही से। तो बोला कि उसने जो भी इलाज कराया 2-3 साल, लेकिन 0%। जी। आके इलाज हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास भी साल 6 महीने लगे उसको, लेकिन ज़िंदगी में बेहतरीन आ चुकी है। उसके बाद शादी हो गया, जो अमेरिका में अपनी ज़िंदगी में खुशहाल हैं। सवाल इतना है मानूर के शफ़ा किसकी कहाँ लिखी है, वहाँ से मिलनी। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। अगर आप 10 डॉक्टरों के पास या मैं 20 के पास में गया, तो जहाँ मेरे इस नसीब में शफ़ा लिखी थी मिलनी मुझे वहाँ से है, कहीं और से नहीं मिलेगी। जहाँ पर सज़ा मिलनी है वो भी किसी एक से मिल जाएगी।
एक दुआ किसी को शिफा देती है, दुआ किसी को नुकसान देती है। जी। लेकिन याद रखो कि कुरान पाक से कभी किसी को नुकसान नहीं होता। हम कुरान पाक के ज़रिए इलाज करते हैं। जड़ी बूटियाँ नेचुरल हर्ब्स होती हैं, इनमें किसी का नुकसान नहीं, साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। जी। उस वक़्त तक जब तक कि आप उसे गलत इस्तेमाल ना करो। जैसे मैं मिसाल दे देता हूँ कि आपको मैंने दवाई दी 1 हफ़्ते की, आपने जल्दबाज़ी की कि मुझे जल्दी ठीक होना है, वो दवा एक ही दिन में खा ली। ऐसा हुआ है। साइड इफ़ेक्ट नहीं, लेकिन उसको थोड़े इमोशन वगैरह लगे, सिर्फ यही हुआ। कुदरत के निज़ाम में ख़राबी नहीं है, ख़राबी आप हम में से हो सकती है, इंसान में हो सकती है, लेकिन अल्लाह के निज़ाम में ख़राबी नहीं, अल्लाह के निज़ाम में हिकमत है। जी। अल्लाह ने जो वक्त लिखा, तकलीफ़ और तकलीफ़ गुजारने के बाद इंसान सेहतमंद हो जाता है, सेहतमंद होने के बाद अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा होता है। हो सकता है अगर उसके पहले सेहतमंद हो जाए, उससे कोई ऐसी गलतियाँ ख़ताएँ हो जाएँ जो इंसान के लिए आगे बहुत बुरी हों। मैंने जो ज़िंदगी देखी है, रब की मोहब्बत देखी है, अल्लाह हर बशर को बचाता है, वो बचाता रहता है। लेकिन इंसान बेसब्रा कहता है हमें फ़ौरन ये काम होना चाहिए, बस मैंने कहा ये काम होना चाहिए, उसको नहीं पता कि ये काम अगर फ़ौरन हो जाता उसके लिए कितना बड़ा नुकसान है। ये यानी बात समझ नहीं आप आती। ये समझाना चाह रहे हैं कि रूहानी इलाज में थोड़ा सब्र की ज़रूरत है, सब्र की कि पेशेंस रख के फिर आप इस इलाज को करें। बिल्कुल जी। ठीक है। अब करना क्या दूसरी है? दूसरी बात बिल्कुल सही कह रही हैं जी। आप। दूसरी बात, आप जो हम काट करते हैं, रूहानी इलाज से काट करते हैं, कायनात में कहीं भी क्यों होता है, जी। आपको चंद सेकंड में शिफा मिलना शुरू होती है, मिनटों में नहीं, चंद सेकंड के अंदर। जो भी कलाम इलाही से दुनिया जहान में इलाज हुआ तो उसका यही हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली, जापान, कायनात से, स्पेन से कॉल्स आती हैं और वो इलाज करवाते हैं, वो तड़प रहे होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी देर में वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी ज़िंदगी में आ चुके हैं। ये रब का करम है, ये सिर्फ बिल्कुल। कुरान से मुमकिन है, किसी और ज़रिए नहीं है। जी। मैं छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ, अगर मैं डॉक्टर हूँ या आप डॉक्टर हैं, आपके पास जब तक मरीज़ चल के नहीं आएगा आप कुछ नहीं कर सकते, उसका इलाज नहीं कर सकते। लेकिन रूहानी अमल वो है जो आप कायनात पे कहीं भी कर सकते हैं। मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, मैं कायनात के लोगों मुझसे आके इलाज करवाते हैं, काट करवाते हैं, फ़ोन आता है, ख़ुद भी आते हैं, आके इलाज करवाते हैं, अल्लाह रब शिफा देता है। मकसद कहने का ये है कि जो काम कुरान से होता है वो किसी और से मुमकिन नहीं है। मैंने जो सीखा है मैं उसकी बात कर रहा बिल्कुल हूँ। सही। अभी सीखता हूँ, तालिब इल्म हूँ, 47 साल हो गए सीखते हुए भी, जब तक ज़िंदगी सीखता रहूँगा। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, इस आप कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं। जी, 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 बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम, मैं रिजवान पास हूँ लाहौर से। जी, रिजवान कैसे हैं आप? क्या पूछेंगे हाजी साहब से? मैंने ये करना था कि मैं ना, जिससे बहुत ज़्यादा थकावट आती है, बहुत चक्कर रहती है। मैंने अपना ऑपरेशन भी कराया, गुर्दे का, बवासीर का, काले का इलाज भी करवाया। मैं एक्सीडेंट भी हो गया था, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, दिमाग का ना सिटी स्कैन कराया, मैं मैं नहीं सही समझा। अच्छा रिजवान, आप बता तो रहे हैं, लेकिन थोड़ा आप ठहर ठहर के बताएं तो हमें ऊँचा समझ जाएगा बोलिए। कि आप क्या कह रहे हैं, और थोड़ा ऊंचा बोलिए, आवाज़ को थोड़ा। जी जी, आप आ रही है आवाज़? जी, अब आ रही है। क्या कह रहे हैं आप? जी जी, मैं कह रहा हूँ कि मैं ना, जिससे में थकावट रहती है, थकता रहता है ना। ठीक है। गुर्दे का भी पेट कराया, मैं गुर्दे में पथरी थी, बवासीर का भी इलाज करवाया। और क्या कहते हैं, मेरा दिमाग एक्सीडेंट हुआ था रोड पे ना, तो वो मैंने सिटी स्कैन कराया, वो ठीक आया। तो कॉलेज दुकान का भी मैंने कोर्स कराया, तो मैंने जिससे मैंने थकावट रहती है, रिपोर्टें मैं करवाता हूँ, रिपोर्टें मेरी सही आती हैं। ठीक है। आपकी एज कितनी है रिजवान? मेरी 36। 36। अच्छा, अब आपको बताते हैं ऑन एयर। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। ठीक है। अच्छा, एक और कॉलर हमारे साथ है, कॉल ले लेते हैं, फिर दोनों के सवालों के जवाब लेते हैं हाजी साहब से। जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? चौधरी शफात हैं रावलपिंडी से। जी जी चौधरी साहब, आपके आवाज़ क्लियर नहीं आई। जी, अच्छा चलें, हम रिजवान के सवाल का जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि उनकी उम्र 36 साल है, वो हर वक्त जो है थकावट महसूस करते हैं। ठीक है। और उनके जो है मुख्तलिफ उनको मसले मसाइल हुए थे, उसके इलाज हुए हैं, और अब वो रिपोर्ट्स जब भी आती हैं तो बिल्कुल सही आती हैं, लेकिन वो अपने आप को अच्छा फील नहीं कर रहे होते, थके हुए लगते हैं। जज़ाकल्लाह, इस बच्चे ने जो सवाल किया है, बड़ा काम का है। करोड़ों करोड़ों लोग कब्रिस्तान जा चुके हैं, जी। सबकी रिपोर्टें ठीक थी, सबकी रिपोर्टें ठीक थी, मर गए। वो चीख चीख के मरे, तड़प के मरे। मेडिकल वाले कहते हैं कि रिपोर्ट सब साफ है, हम कुछ नहीं कर जी सकते। ये आम इंसान की ज़िंदगी, आपकी मेरी सबकी ज़िंदगी में चीज़ बिल्कुल। है। इसका हल सिर्फ कुरान में है। मैं इसको बता देता हूँ, अगर इस बच्चे को शुगर, ब्लड प्रेशर नहीं है तो रात को 10 बादाम, 20 मुनक्का खा ले और ऊपर 1 कप नीम गर्म दूध पी ले। अगर मोशन है तो फिर दूध का इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर मोशन नहीं है तो तब ये दूध इस्तेमाल कर सकता है। जिनको मोशन हो तो वो पहले बेशक थोड़ा दूध पी लें,
बाद में बादाम मुनक्का खा के सो जाएं। आलू, चावल, बड़ा गोश्त, नींबू, इमली, अचार, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, ख़ास तौर पर खीरा देखना भी नहीं है, खाना बहुत दूर की बात है, ये जहर खाता है। सही। मरीज के मुनक्का लिए और बादाम जो है उसका ये इस्तेमाल करें विद ठीक है। मिल्क। एक काम और कर लें, किसी भी नमाज के साथ जहाँ उनको आसानी हो, या सलामो या हफीज़ो या जब्बारो या कहारो 4 अल्फाज पढ़ के पानी फूके पी भी लें और अपनी दुआ मांगें सारे ख़ानदान के लिए और कुल कायनात की दुआ मांगें। दुआ कबूल हो जाए, कायनात पे जितनी मखलूक आबाद है ना, सबका भला हो जाए। सही। चलें अभी हम ब्रेक पे जाते हैं, जब ब्रेक से वापस आते हैं तो आपसे और भी बात करते हैं, लेते हैं छोटी सी ब्रेक, रहिएगा हमारे साथ। जी ब्रेक से आ गए वापस और हाजी अखुनज़ादा हमारे साथ हैं। आज हम उनसे पूछ रहे हैं कि रूहानी इलाज हिकमत के साथ साथ क्या करना चाहिए। हाजी साहब थोड़ा सा टाइम है तो उसमें मुख्तसर टाइम में मैं आपसे ये पूछूंगी कि अक्सर मैं देखती हूँ कि ज़ाहिर बात है हम डेली बेसिस पे कॉल्स लेते हैं और लोग कॉल करके अपने मसले मसाइल बताते हैं, तो उसमें ज़्यादातर लोग बताते हैं कि उन्हें तेज़ाबियत हो रही है, गैस की प्रॉब्लम है, बदहज़मी है, अच्छा फील नहीं कर रहे होते। तो इस हवाले से अगर कोई आपके पास रूहानी इलाज है हिकमत के अंदर तो वो भी बताइएगा और रूहानी इलाज देखिए, बताइएगा। रूहानी इलाज में सब कुछ मौजूद है। फजर की नमाज के बाद 41 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ें, ठीक है। या सलामो या फीज़ो, ये 2 अल्फाज की तस्बीह पढ़ें, पढ़ के जी। पानी फूक के दुआ भी मांगे, वो पानी सारा दिन पीते रहें, ख़ानदान वाले पीते रहें। दूसरा, तेज़ाबियत के लिए बेहतरीन इलाज है कि 1 गिलास दूध ले लें, 2 गिलास पानी ले लें, इसको पका के ठंडा करके वो बंदा पीता रहे, 1 हफ्ते में तेज़ाबियत बिल्कुल साफ़ हो जाती है। यानी वो कच्ची लस्सी वाला स्टाइल है, कच्ची लस्सी। लेकिन दूध पक्का हुआ पका है। के पहले पकने में पानी डाल लो, 1 गिलास दूध में 2 गिलास पानी डाल के उसे पका के ठंडा कर लो, ठंडा करके इस्तेमाल करो। लेकिन कभी कभी कुछ लोगों को इससे भी जाके यानी 1% लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है, नहीं वो ठीक नहीं होते, उनके लिए इसी में एक इजाफा करना है। जी। सफ़ेद पुदीना आम मिलता है, सफ़ेद पुदीना। सफ़ेद पुदीना पंसारी से मिलेगा। अच्छा ठीक है। आप उसको ला के पाउडर बना के रख लें और आधा चमचा मुँह में डालें पाउडर का, ऊपर ये कच्ची पी लें दूध की। सही। बेहतरीन काम है मैदे के लिए, मुँह की बदबू के लिए और आंतों की तकलीफ़ के लिए लाजवाब चीज़ है। बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई है। और एक चीज़ और पूछनी है आपसे, अक्सर लोगों को रात को नींद नहीं आ रही होती, नींद की कमी की वजह से फिर सारा दिन आप काम नहीं कर पा रहे होते, थकावट फील करते हैं। जैसे अभी एक कॉलर आए थे वो बता रहे थे, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि नींद की कमी हो। नहीं देखिए, नींद की कमी से बहुत सारे मसाइल खड़े होते हैं, एक नहीं बहुत सारे होते हैं, लेकिन इसका मैं हाल बता देता हूँ। जी। आप एक काम करेंगे, तारा मीरा तेल और खोपरे का तेल मिला लें, हम वज़न रात को सोने से पहले पाँव के तलवे की मालिश करा लें और 2-4 कतरे सर की मालिश करा लें। हाजी साहब। आप इस तरह सोएंगे ना जैसे कि शायद कई सालों के बाद जाकर सुकून की नींद आएगी। अच्छा ये लेकिन आपने पाँव के तलवे में लगाना है। अक्सर लोग मस्टर्ड ऑयल कहते हैं, वो सरसों का तेल लगाने के, वो भी सही है? लगा सकते हैं, लेकिन जो काम ये करे कोई और नहीं करेगा। ठीक है, तारा बहुत मीरा शुक्रिया तेल हाजी साहब आपका। सख्त है और मैं खोपरे इसीलिए के अभी दर्द। आप मुस्कुराई थी कि ये आप कौन सा तेल बता रहे हैं जो हमें सोने ही नहीं देगा ना। हाजी साहब बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में आप आए और आपने इतने अच्छे तरीके से हमें बताया कि किस तरह हम अपने जो बीमारियां रोज़मर्रा हम फेस करें उनका इलाज कर सकते हैं रूहानी भी तरीके से, और ख़ास तौर से जो है हिकमत के भी आपने कौन सी चीज़ खाएं कौन सी ना चीज़ खाएं। उमैमा हमारे साथ हैं। उमैमा आपका भी बहुत शुक्रिया कि आज के प्रोग्राम में आप आई, लेकिन अभी आप नहीं जा रही, आप हमें अच्छा सा कलाम सुनाएंगी, नात सुनाएंगी, फिर आप जाएंगी और आपको कहेंगे अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़। जी उमैमा। कब तलक मुंतज़िर हम रहे या नबी, अपना जलवाए अत्हर दिखा दीजिए, हम फ़कीरों की या अहमदे मुजतबा, प्यास क़ल्बो नज़र की बुझा दीजिए। आप ज़ीनत अज़ल की है खैरुल वरा, आप रौनक अबद की है स्वल्ले अला, आप खैरुल बशर वजह कौनो मकां पार बेड़ा हमारा।
लगा दीजिए पार, बेड़ा हमारा लगा दीजिए। अर्श वाले भी तेरे सनाख्वान हैं और मलाइक तेरे दर के दरबान हैं। तेरे दरबार आली की क्या शान है, अपने कदमों में हमको बुला लीजिए, अपने कदमों में हमको बुला लीजिए। कब तलक मुंतज़िर हम रहें या नबी, अपना जलवाए अतहर दिखा